हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी और आज आपके लिए 9th स्टैंडर्ड का फाइनल पार्ट। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट है अपना, फिर अपना 9th चैप्टर फिनिश हो गया। क्लियर। इसके अंदर हमें क्या देखना है, सेपरेशन की 2 हमने इससे पहले की जो बनाया वो उसमें हम देख लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखो कुछ और पॉइंट बाकी वो कवर कर लेते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम लोग गैस में से, ठीक है, एयर जो है उसमें से डिफरेंट गैस कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, वो टेंडेंसी इसमें बताइए। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लाइमेट के अंदर, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, उसमें से एयर में से सारी चीजों हम लोग अलग कैसे करें, वो चीज हमें पता करना है। तो देखो एयर है, क्या करेंगे, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से क्या हो जाएगा, एयर क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। किसी भी एयर को आप कंप्रेस करते हो, ठीक है, तो फर्दर इसमें लिक्विड में चेंज होने ट्राई करता है। और कूल करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब क्या मिलेगा, मुझे लिक्विड एयर मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही बात। अलो टू वार्म अप स्लोली। अब इसको क्या करो, अलो करो, धीरे धीरे स्लोली इसे क्या करो, वार्म अप करो। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम भी यूज करेंगे। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। गैसेस क्या हो जाएगी, डिफरेंट हाइट पे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम हमें दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अब देखो डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डायग्राम देख लो साथ में, इसमें किस तरह से क्या होगा। ठीक है, डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर, इस डायग्राम को साथ में देख लो, समझ लो, इसी का डायग्राम है ये। क्या किया हमने, सबसे पहले कंप्रेस एंड कूल करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इससे हम लोग क्या करेंगे, एयर को अंदर पास होने देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, प्रेशर देंगे, उस गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हॉट एयर पास होगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर देखो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर और वाटर आउट हो जाए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो कूल वाटर होगा उसे यहाँ से पास करेंगे। क्या करना है, देखो कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। कूल करेंगे यहाँ से, जैसे कोल्ड वाटर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, कोल्ड कंप्रेस एयर। अब जो कोल्ड एयर है, जो कंप्रेस हो चुकी है, यहाँ पे पूरा कंप्रेशन हो चुका है, अब उसको यहाँ से आगे पास करेंगे। क्लियर। आगे पास करने के बाद क्या होगा, कोल्ड कंप्रेस एयर क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेपरेटर में आएगी। सेपरेटर में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड का आप जानते हो उसे ड्राई आइस भी बोलते हैं, जब सॉलिड फॉर्म में होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो बचा वो आगे जाएगा। ठीक है, लिक्विड एयर होगा, ये सारे क्या किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, क्योंकि कंप्रेस किया इसलिए। फिर एक्सपांसिव जेट के अंदर जाएगा। और अब यहाँ पे देखो, ये हम लोग यूज करें क्या, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। क्या यूज किया हमने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यूज किया। क्लियर हो रही बात। ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम अब क्या करेंगे, देखिए आप अलो टू वार्म अप स्लोली अलो करो, धीरे धीरे। अब क्या करना है, ये जो लिक्विड फॉर्म मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये जो पूरा आपको लिक्विड मिल रहा है, ठीक है, अब इसे क्या करो, धीरे धीरे आप क्या करो, वार्म अप करो। क्लियर। वार्म करेंगे जैसे ही तो क्या होगा, सबसे पहले कौन यहां से सेपरेट हो जाएगा, सबसे पहले हमने देखा तो कौन यहां से सेपरेट हो रहा है। ठीक है, देखो टेम्परेचर का अकॉर्डिंग देखो -196, तो सबसे लो टेम्परेचर किसका है, नाइट्रोजन का। तो क्या होगा, सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सबसे ऊपर से कौन निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा, नाइट्रोजन। क्लियर है। ओके, समझ में आ रही बात यहां तक। ओके, अब देखो उसके बाद यहां से सेकेंड में कौन है, आर्गन, -186 से उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके बाद कौन निकलेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर लो होगा तो हाई होगा। ठीक है, इसी कंपेरिजन में इसका टेम्परेचर हाई है, माइनस में देखो। ठीक है, तो आर्गन आउट होगा। उसके भी ज्यादा टेम्परेचर किसका है, -183, किसका, ऑक्सीजन का। तो लास्ट में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे गेन हो जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन बाय, जैसे टेम्परेचर देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पे, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो नीचे क्या हीटिंग ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर लो होता जाता है।
ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे नाइट्रोजन यहाँ सबसे अपर साइड से सेपरेट हो गया, उसके बाद में आर्गन सेपरेट हुआ, सबसे लास्ट में कौन सेपरेट हुआ, ऑक्सीजन सेपरेट हुआ। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये था अपने क्लाइमेट में जो एयर है उसमें से डिफरेंट टाइप गैसेस को ऑब्टेन करने का डिफरेंट वे, डिफरेंट तरीका, ठीक है। इसी का सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ यहां तक, ओके। इसमें एक चीज नोट डाउन करने जैसी है कि सर इतना लो टेम्परेचर पे गैस रिलीज होता है, देखो -196 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग इसका, है ना। तो माइनस में है, तो माइनस बहुत ज्यादा, ठीक है। समझ में आ रही बात, इसीलिए नेगेटिव साइन दिया, मतलब समझो कितना ज्यादा उसे कंडेंस किया, कितना ज्यादा उसे प्रेशर दिया गया, कितना कूल करना पड़ा होगा, तब जाके कहीं मुझे गैस को लिक्विड में मुझे मिला होगा। क्लियर, इंटरेस्टिंग है ना थोड़ा पॉइंट, ओके। ओके चलो, ओके। अब देखो अपना यहां पे हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। कोई भी इम्प्योर सैंपल है अपने पास, उसमें से हम लोग प्योर कॉपर सल्फेट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, देखो ध्यान से। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होती है कि हम लोग किसी को भी क्रिस्टल्स फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें से प्योर फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने कोई एक लिक्विड लिया, उसके अंदर मिक्सचर था, फिर हमने क्या किया, उसको हीटअप किया, उसको फिल्टर पेपर में क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। फिर जो फिल्टर जो पार्ट हमें मुझे मिला हुआ है उसे आप क्या करो, थोड़ा कूल कर दो, तो आपको देखना एकदम शाइनी क्रिस्टल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या हो गया, प्योर सॉलिड का फॉर्मेशन हो गया, और जो इम्प्योरिटीज थे वो फिल्टर के ऊपर ही रह गई होगी, या फिर जब बॉयल किया वाटर हमने तब उसके साथ इवोपरेट हो जाता है। देखो, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज इन इट। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड, ठीक है। जब हम लोग सॉल्ट लेते हैं ओशन में से, क्या करते हैं हम लोग, ओशन के सराउंडिंग में ऐसे बॉक्स जैसे बना देते हैं, उसके अंदर वाटर फिल कर देते हैं, सैंड से ऐसे क्या करते हैं, स्क्वायर जैसा बना देते हैं, ठीक है। उसके अंदर वाटर फिल कर देते हैं, तो वाटर क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, हीटअप होता है, वार्म होता है। तो हीट और वार्म होने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर से वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, और नीचे जो बचा पार्ट होगा वो क्या होगा, सॉल्ट। लेकिन वो सॉल्ट प्योर तो नहीं होता है, ठीक है। तो फिर उस सॉल्ट को कलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसी पार्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। Crystallization is the process that separate a pure solid in the form of its crystal from a solution. क्या होगा, crystallization is the process that separate a pure solid. क्या इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सेपरेट करता है किसका, प्योर सॉल्यूशन को क्रिस्टल के फॉर्म में, ओके, पूरे सॉल्यूशन में से। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवोपरेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है वो बेटर है कंपेयर टू इवोपरेशन के। कि इवोपरेशन में क्या होगा, सॉल्ट का भी एग्जांपल लिया हमने, तो क्या होगा, खाली वाटर इवोपरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट जो मुझे मिला वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। तो इवोपरेशन हमारे क्या काम का, क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जो इंप्योरिटीज है उसमें से रिमूव करके प्योर सॉलिड हमें मिल जाता है, तो हमें तो प्योर से मीनिंग है, ठीक है। इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन को बेटर बोला गया कंपेयर टू इवोपरेशन। कैसे, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सम सॉलिड डिकम्पोज और सम like sugar may get charred on heating to dryness, ठीक है। अगर हम लोग उसको हीट करें ड्राइनेस करने के लिए तो क्या हो सकता है, उसको जल जाता, ब्लैक पड़ जाता है, ठीक है, चारकोल जैसा हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration। कुछ impurities ऐसी होती हैं कि हमने फिल्टर कर दिया सॉल्यूशन को, उसके बाद भी फिल्ट्रेट के अंदर रह जाती है। हमने फिल्टर किया, नीचे जो बीकर के अंदर जो मिला मुझे फिल्ट्रेट, उसके अंदर अभी भी इंप्योरिटीज रह जाती हैं, तो वो हमारे किस काम की, ठीक है। ऑन इवोपरेशन दिस कंटामिनेट द सॉलिड। टी ऑपरेशन में ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फिर भी मिल जाती हैं, ठीक है। ओके, एप्लीकेशंस क्या है इसके, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। अभी हमने देखा कि जो सी वाटर में से हमें सॉल्ट मिलता है उसका प्योरिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू। ओके, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है। एलम भी एक तरह का क्रिस्टल जैसा फॉर्मेशन होता है, जो फिटकरी आप लोग बोलते हो, ठीक है। बहुत पानी को प्योर करने के लिए भी फिटकरी का यूज किया जाता है, इसको डालने से वाटर एकदम प्योर हो जाता है, ठीक है।
बाद में इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्क, अ फ्लो डायग्राम ऑफ द टिपिकल वाटर वर्क इज सो। ठीक है, ये जो ऊपर डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये डायग्राम अपने घर में जो पानी पहुंचता है वही एक तरह का क्या रिजर्वायर है। ठीक है, यहाँ पे हमने पानी कलेक्ट किया, फिर हमने किया टू अलाउ द सॉलिड टू सेटल। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, इसके अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सारे सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लोडिंग टैंक है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। अब क्या करेगा, जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है जो नीचे जाके कलेक्ट हो सकती हैं, यहाँ पे बच गया हो, यहाँ पे आ गया हो, तो उसको फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नीचे जाके कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस इम्प्यूरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। देन आफ्टर क्या करना है हमें, फाइन, अब देखो वाटर हो गया, ग्रेवल, दो छोटे छोटे यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बनाए, स्टोन सैंड उन सब का। ठीक है, गोवरेज ग्रे हो गया पूरा। इस तरह से मैंने क्या किया, फिल्ट्रेशन टैंक तैयार कर दिया। अब जैसे ही वाटर आएगा तो बहुत बार फिल्टर होगा, मल्टी फिल्टर है, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स बना दिए हमने, सैंड की, ग्रेवल्स की, गोवरेज ग्रेवल्स की। ठीक है, अब पूरा लेयर बना दिया, सब सैंड के अलग अलग पार्टिकल्स हैं, कहीं छोटे बड़े स्टोन हैं, कहीं सैंड हो गया, सॉइल हो गया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वाटर को आने दिया। अब वाटर क्या होगा, यहाँ से अच्छे से फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद हमने क्या किया, क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया। अब ये सारी प्रोसेस हो गई, और क्लोरीनेशन करते हैं जिससे क्या होगा, वाटर के अंदर जो भी बैक्टीरियाज हो उस बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी। ठीक है, उसके बाद हमारे घरों तक क्या होता है, पानी को सप्लाई किया जाता है। समझ में आई पूरी प्रोसेस। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट। हर एक चीज को इंटरेस्ट के साथ आप क्लियर करो, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।